फ़लस्तीन में मज़ालिम बंद करो, कौमी असम्बली में करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। मुल्की सियासी क़यादत इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुत्तहिद। वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पेश करदा करारदाद में इसराइल से जारहियत फ़ौरी बंद करने का मुतालबा। ऐवान का फ़लस्तीनियों के क़त्ल-ए-आम पर दुख का इजहार। रमज़ानुल मुबारक में मस्जिद अक़सा पर हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। मतन के मुताबिक पाकिस्तान की कौमी असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा से नोटिस लेकर फ़ौरी मसला हल करने का मुतालबा करती है। इसराइल को मजबूर करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल किरदार अदा कर सकती है। फलस्तीन का सौदा होने देंगे न कश्मीर का। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फलस्तीन इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से रुजू कर रहे हैं। हमारी पहली तरजीह गजा में जंग बंदी कराना है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, तुर्की जा रहा हूँ, वहाँ से न्यूयॉर्क जाएंगे। बमबारी रुकवाने के लिए कोशिशों पर चीनी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करते हैं। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन के मामले पर तमाम ममालिक को कायल करने की कोशिश की। अमरीका ने वीटो पावर से रुकावट पैदा की। शहबाज शरीफ कहते हैं, आलमी बरादरी की खामोशी मायूस कुन है। पाकिस्तान फ़लस्तीन के मामले को लीड करे। हमारे वज़ीर ख़ारजा इक़दाम तेज़ करें। फ़लस्तीनियों का कसूर सिर्फ ये है कि वो मुसलमान हैं। इसराइल ने रमज़ान और ईद पर बमबारी करके तमाम हदें पार कर दी। गजा में इंसानियत सिसक रही है, खुराक की किल्लत है, अस्पतालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। मुश्किल वक्त में सफारती कोशिशें काम आ सकती हैं। हुकूमत फौरी तौर पर रेड क्रॉस के जरिए फ़लस्तीनियों को इमदाद पहुँचाने की कोशिश करे। अपोजिशन लीडर ने जुमे को यौमुल क़ुद्स मनाने का मुतालबा कर दिया। शाह महमूद कुरैशी का मौक़िफ़ दुरुस्त, मगर वज़ीर आज़म कहाँ हैं? राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में सवाल उठा दिया। कहते हैं, वज़ीर ख़ारजा ने फ़लस्तीन पॉलिसी पर खुलकर आगाह किया, अपनी काविशें बताईं, मगर बेहतर होता लीडर ऑफ द हाउस भी ऐवान में मौजूद होते। वज़ीर आज़म ने कौम की तर्जुमानी करना थी, शायद उनकी कोई और मसरूफियत हो। उन्हें याद कराना चाहता हूँ, कश्मीर के जो हालात आज हैं वो पहले कभी न थे। हम करारदाद के बाद क्या जुलूस निकालेंगे? उसके बाद क्या होगा? वक्त आ गया है, हमें करारदादों से निकलकर आगे का सोचना होगा। गजा के निहत्ते और महसूर शहरियों पर इसराइली हमले दूसरे हफ्ते में दाखिल हो गए। इसराइल ने गजा पर बमबारी तेज़ कर दी। एक रात में 100 फ़ज़ाई हमले किए गए। गजा में इसराइली बमबारी से इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह। बिजली की ट्रांसमिशन लाइन तबाह होने से गजा अंधेरे में डूब गया। 198 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमेरिका ने तीसरी बार सलामती काउंसिल में जंगबंदी की अपील का एलामिया रुकवा दिया और बाइडन ने इसराइल को गाइडेड मिसाइलों की फ़रोख्त की मंजूरी दे दी। गजा पर बमबारी रुकवाने के लिए आलमी रहनुमाओं के राब्ते तेज। कतर के शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से राब्ता। इसराइली हमले रुकवाने के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का भी अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन। कशीदगी ख़त्म करने पर बातचीत। तुर्क सदर उर्दवा ने फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए पोप फ्रांसिस से मदद मांग ली। टेलीफोनिक राब्ते में तफसीली गुफ्तगू। उर्दवा कहते हैं, इसराइल को सज़ा मिलनी चाहिए। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास 20 मई को तलब। अरबों की करप्शन करने वाले को नहीं छोड़ा जा सकता। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन के वाज़ेह सबूत हैं। इनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं। कानून की हुक्मरानी के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों की बैठक। शहबाज शरीफ के खिलाफ जारी केसेस पर तबादला ख्याल। नाम ECL में डालने के फैसले पर ब्रीफिंग। इजलास में फ़लस्तीन का मामला, गजा हमलों पर भी मुशावरत। हुकूमती बयानिए पर वज़ीर आज़म ने अहम हिदायत दे दी। शहबाज शरीफ को बाहर जाने नहीं देंगे, वफाकी हुकूमत डट गई। वजारत दाखिला ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। शहबाज शरीफ का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, शहबाज शरीफ को जाने दिया तो वापस लाना मुश्किल होगा। शरीफ खानदान के 5 अफराद पहले ही मफरूर हैं। शहबाज शरीफ को भी जाने दिया तो सुल्तानी गवाहों पर असरअंदाज हो सकते हैं। शहबाज शरीफ चाहें तो 15 रोज में नजर सानी दरखास्त दायर कर सकते हैं।
शहबाज शरीफ की दरख्वास्तों पर एतराज़ लग गया। लाहौर हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस के मुताबिक तौहीन अदालत की दरख्वास्त फिलवक्त नहीं सुनी जा सकती। जस्टिस अली बाकर एतराज़ात पर आज समाअत करेंगे। शहबाज शरीफ ने दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बावजूद बाहर जाने की इजाज़त न दी गई। इससे साबित हुआ कि सरकारी इदारों को सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी ने इस्तीफ़ा दे दिया। रिंग रोड मंसूबे में मुबैना करप्शन के इल्ज़ामात पर खुद को ओहदे से अलग किया। ट्वीट किया, मैं पाकिस्तान में ही मौजूद रहूँगा, इंक्वायरी का सामना करने के लिए तैयार हूँ। रिंग रोड मंसूबे और रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं। तजवीज़ दी कि मामले की जुडिशल इंक्वायरी की जानी चाहिए। रावलपिंडी रिंग रोड मुबैना करप्शन केस नैब तक जा पहुंचा। चेयरमैन नैब ने मामले का नोटिस लेते हुए रावलपिंडी को तहकीकात का हुक्म दे दिया। कहते हैं जिम्मेदारान को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाए, तहकीकात में बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। हुकूमत ने पिंडी रिंग रोड मंसूबे के अल्तवा का मामला भी साबिक हुकूमत पर डाल दिया। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान कहते हैं, माजी की हुकूमत के अदम दिलचस्पी के बायस रिंग रोड मंसूबा मुकम्मल न हो सका। माजी की दोनों हुकूमतें रिंग रोड क्यों न बना सकी, ये अहम सवाल है। मामले पर सियासत चमकाई जा रही है। अब हमारी हुकूमत इस मंसूबे पर संजीदगी से तवज्जो दे रही है। वजारत पेट्रोलियम किसी स्कैंडल की वजह से वापस लेने की खबर में कोई सदाकत नहीं। वजारत तब्दील करना वजीर आज़म का इख्तियार है। मेरा किसी रिहायशी स्कीम से कोई ताल्लुक नहीं। बलूचिस्तान काबीना में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली अब्दुल कुद्दूस बजिंजो और नाराज वज़रा का मुस्ताफ़ी होने का फैसला। सरदार यार मोहम्मद रिन, ज़हूर बिलैदी समेत 4 वज़रा चंद रोज़ में काबीना से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर सकते हैं। वज़ीर आला जाम कमाल ने अपनी पार्टी के स्पीकर और वज़रा के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा है। अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का मौक़िफ़। शहरियों को रिलीफ, पेट्रोल महंगा नहीं हो रहा। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। वजारत खजाना के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 31 मई तक बरकरार रहेंगी। मोहलिक कोरोना वायरस ने 24 घंटे में 74 अफराद की जान ले ली। 3232 अफराद में वायरस की तशखीस। एक दिन में 36,725 टेस्ट किए गए। केसेस मुस्बत आने की शरह 8.80% रही। फाल केसेस की तादाद 68,223। अमवात की कुल तादाद 19,617 हो गई। NCOC के मुताबिक वैक्सीनेशन सेंटर 24 घंटे खुले रहेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से यूरोपीय यूनियन के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, इलाकाई सिक्योरिटी और अफगान अमन अमल में ताज़ा पेशरफ्त पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात बढ़ाने का ख्वाह है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। समंदरी तूफान ताउते 185 किलोमीटर फी घंटा की हवाओं के साथ गुजरात से टकरा गया। बुलंद लहरों ने तबाही मचा दी। दरख्त जड़ों से उखड़ गए। भारतीय रियासतें कर्नाटका, केरला और महाराष्ट्र में तूफानी हवाओं और बारिशों से मुख्तलिफ हादसात। 20 से ज़ायद हलाक, दर्जनों जख्मी। ईद उल फितर पर जंगबंदी के बाद अफगान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान लड़ाई दोबारा शुरू हो गई। अफगान फोर्सेस का 34 तालिबान मारने का दावा। PSL के बकिया मैचेस कहां होंगे? हतमी ऐलान ताखीर का शिकार। PCB और UAE बोर्ड के दरमियान राब्ता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सवालनामा थमा दिया गया। जवाब जमा कराने के बाद अमाराती क्रिकेट बोर्ड अपने फैसले से आगाह करेगा।